जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत प्यारे हैं। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है अंकल को। गुरु जी ने अंकल की फैमिली को ब्लेस किया है, उनके बच्चों को ब्लेस किया है और जो जो आशीर्वाद गुरु जी ने उनके बच्चों को दिया, संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से आज वो बच्चे अपने बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। गुरु जी ने संगत के जीवन को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। गुरु जी ने बहुत बहुत प्यार दिया है संगत को, बहुत मिरेकल्स किए हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्यारे सत्संग आप दिल से सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, पूरा मन लगाकर सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने। मुझे पूरा यकीन है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी और आपको कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत कर्नल मदन लाल बस्सी अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मेरी किस्मत है कि गुरु जी महाराज ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। मैं सभी संगत से पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो गुरु जी हैं वो महाशिव हैं। ही इज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। संगत जी, जहाँ विज्ञान फेल हो जाता है, जहाँ साइंस फेल हो जाती है, वहाँ हमारे गुरुजी की पावर शुरू होती है। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 1996 में शुरू हुई, जब मैं कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर में जॉब किया करता था। उससे पहले संगत जी, जब मैं जॉब किया करता था 1993-94 में, तब मुझे हार्ट की प्रॉब्लम बार बार हो रही थी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 1 साल के अंदर 3 से 4 बार अपनी एंजियोग्राफी करवाई, बैलूनिंग करवाई, लेकिन फिर भी संगत जी प्रॉब्लम मुझे बार बार हो ही रही थी। संगत जी, उस समय हमारे कमांडेंट आहूजा थे। उन्होंने मुझे कहा कि मदन लाल, आप गुरुजी के पास चले जाओ। अब संगत जी, मुझे तब समझ में नहीं आया कि कौन से गुरुजी के पास जाना है। तब उस समय संगत जी हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे, मैं उनके पास चला गया। उन्होंने मुझे कोई मंत्र जाप दिया, पानी में कुछ मंत्र बोल के पीने के लिए दिया, लेकिन संगत जी मेरे अंदर कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसके बाद संगत जी मुझे 1995 में अपनी हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी, यानी कि बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी और मैं एस्कॉट हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट हुआ। वहीं पर मेरी सर्जरी हुई। उसके बाद भी संगत जी मेरी प्रॉब्लम चलती रही, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई और ऐसे समय बीतता चला गया। उसके बाद संगत जी जनरल आहूजा रिटायर हो गए और मेरा ट्रांसफर मेरठ हो गया। संगत जी, जब मैं मेरठ से वापस आया तब मेरी फैमिली चंडी मंदिर में थी। संगत जी, उस समय मेरे एक बॉस थे ब्रिगेडियर सैनी, काफी संगत उन्हें जानती है। संगत जी, वो और मैं इकट्ठे कमांड हॉस्पिटल में थे और वो मेरे सीनियर थे और उस समय संगत जी कर्नल आहूजा कमांडेंट थे। संगत जी, सितंबर 1996 की बात होगी और मैं ब्रिगेडियर सैनी को बाय बाय कहने गया था। तो ब्रिगेडियर सैनी मुझसे कहते हैं, मदन लाल, गुरुजी आए हुए हैं। मैंने कहा, गुरुजी आए हुए हैं? कहाँ? तो कहने लगे कि जनरल आहूजा के घर पर आए हुए हैं, तुम जाओ और उनकी ब्लेसिंग्स लेकर आओ। मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं जरूर जाऊंगा। अब संगत जी, जैसी गुरुजी की मर्जी, मैं जैसे ही वहाँ से बाहर निकला, बाहर मुझे जनरल आहूजा मिल गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि मदन लाल, सब कैसा चल रहा है? तो मैंने कहा कि सर ठीक ही चल रहा है। फिर मैंने पूछा सर से कि सर, आपके यहाँ पे गुरुजी आए हुए हैं? तो कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा कि सर, मैं आपके घर आना चाहता हूँ, गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। तो जनरल आहूजा ने मुझे कहा कि ठीक है, कल 11 बजे आ जाना। अब संगत जी, दूसरे दिन मैं और मेरी वाइफ जनरल आहूजा के घर गए। अब संगत जी, मैंने जनरल आहूजा सर से कहा कि सर, आप मुझे गुरुजी के पास लेकर चलिए। संगत जी, गुरुजी उस समय अपनी गद्दी पे विराजमान थे। जनरल आहूजा और हम लोग उनके पास गए। जनरल आहूजा ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये हमारे ऑफिसर है कर्नल मदन लाल, इनको हार्ट की बहुत प्रॉब्लम है, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि एक काम करना, संडे को आना और जब संडे को आओगे एक तांबे का लोटा लेकर आना, एक पीला धागा लेकर आना और एक चांदी का ओम लेकर आना। उसके बाद संगत जी हमने चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद खाया और हम गुरुजी से आज्ञा लेके घर आ गए। अब संगत जी 3-4 दिन के बाद जब संडे आया तो मैं और मेरी मिसेस जनरल आहूजा के घर पहुंच गए गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए। अब संगत जी, जैसे मैं गुरुजी के सामने बैठा, मैंने उनके सामने लोटा, पीला धागा और चांदी का ओम आगे कर दिया। गुरुजी ने उसके ऊपर अपना हाथ रखा, कुछ मंत्र बोला और मुझे समझाया कि लोटे में पानी भर के रात में रख देना, सुबह इसको पीना है और फिर स्नान भी करना है और पीले धागे में ओम डाल करके पहन लेना। अब संगत जी, गुरुजी ने मुझे दे भी दिया, मुझे इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए, लेकिन मुझे इस बात पर कुछ विश्वास नहीं हुआ। मैं सोच में पड़ गया कि अरे ऐसे कैसे लोटा ब्लेस किया है, ऐसे कैसे लॉकेट को ब्लेस करके दिया है और लॉकेट पहनने से क्या होगा, जल पीने से क्या होगा, स्नान करने से क्या होगा। संगत जी, मैं वहीं पर वो सारी चीजें लेके खड़ा रहा 2 मिनट तक। जनरल आहूजा मेरे
पास खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि मदन लाल, तुम्हें विश्वास हो या ना हो, लेकिन तुम जरूर ठीक हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद संगत जी चाय प्रसाद लंगर प्रसाद हुआ, हम घर चले गए और शाम को संगत जी में लेटा हुआ था तो मेरे मन में विचार आया कि जो गुरुजी ने बोला है उसे करने में हर्ज ही क्या है और उसमें नुकसान भी क्या है। उसी वक्त संगत जी मैंने अपने गले में लॉकेट डाल दिया और जो गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया था उसमें पानी भर के रख दिया और अगले दिन से संगत जी मैंने लोटे का जल पीना शुरू कर दिया। संगत जी आप बिलीव करें या नहीं, मुझे 2 दिन के अंदर अंदर बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे लगने लगा कि मैं तो बिल्कुल परफेक्टली फाइन हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और संगत जी बाईपास के बाद जो तकलीफ रहती थी वो भी मुझे महसूस नहीं हो रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब संगत जी कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। हम 3-4 बार गुरुजी के यहाँ गए भी। उसके बाद संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मैं मेरठ में पोस्टेड था, मैं अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को वहाँ ले गया। लेकिन संगत जी मेरठ में भी मैंने अपना रूटीन जारी रखा। लॉकेट तो मैंने पहन ही लिया था और गुरुजी ने जो लोटा ब्लेस किया था उसका मैं रोज ही जल प्रसाद पीता था। अब संगत जी मैं रूटीन में सब काम करता रहा और मुझे बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये क्या है। मैंने सोचा कि चलो मैं एंजियोग्राफी करवा के देखता हूँ। फिर संगत जी मैंने 2-3 महीने के बाद यानी कि दिसंबर में जब मैं वापस मेरठ गया तो मैंने वहाँ पर एंजियोग्राफी करवाई। और संगत जी जब मैंने एंजियोग्राफी करवाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने एस्कॉट हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाई थी और जब उसकी रिपोर्ट आई संगत जी, मेरी रिपोर्ट एकदम क्लियर थी। और संगत जी जो पहले नसें मेरी 98-99% ब्लॉक थी वो संगत जी 45-42 पर आ चुकी थी। एंड संगत जी आई वॉज वेरी सरप्राइज ये देख के कि जो नसें मेरी 100% ब्लॉक्ड थी वो 45 तक कैसे आ गई। संगत जी विच इज टेक्निकली वेरी इम्पॉसिबल। और संगत जी मुझे यकीन हो गया कि ये सिर्फ कोई भगवान ही कर सकता है, कोई ईश्वर ही कर सकता है। और संगत जी मुझे अपने भोले शंकर महाशिव गुरुजी महाराज पर विश्वास हो गया। उसके बाद संगत जी थोड़े समय मैंने और सर्विस की और 1997 में मुझे मेडिकल ग्राउंड पर कंपलसरी रिटायरमेंट मिल गया। और रिटायरमेंट के बाद संगत जी मैं अपनी फैमिली के साथ पंचकुला शिफ्ट हो गया। संगत जी सितंबर 1997 में जब मैं पंचकुला आया तो मैंने आते ही गुरुजी के बारे में पता करना शुरू किया कि गुरुजी कहाँ हैं। तो मुझे पता चला कि गुरुजी 33 सेक्टर चंडीगढ़ में हैं। और संगत जी जब मैं चंडीगढ़ गुरुजी महाराज के दर्शन करने पहुंचा तो मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा, आ गया भाई, चल तू प्रैक्टिस कर, नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पर। संगत जी मेरी 2 बेटियां थी उस समय। मेरी एक बेटी होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी मद्रास से और एक MBBS कर रही थी और मेरा बेटा 10th में था। मैंने सोचा कि मैं अपनी सैलरी से पेंशन पर आ गया हूँ, हाफ ऑफ द सैलरी पे आ गया हूँ, आगे बच्चों की एजुकेशन भी है, इनकी शादी भी करनी है, तो ये सब कुछ कैसे होगा। खैर संगत जी गुरुजी का आदेश हुआ था तो मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी मिनिमम चार्जेस पर। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे लिए क्या किया, उन्होंने मुझ पर कितनी कृपा की, कितनी मेहर की। गुरुजी महाराज ने मेरी स्पेशल पेंशन इतनी लगा दी कि उस तारीख तक संगत जी मेरी जितनी पेंशन थी उतनी तो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की सैलरी भी नहीं थी। उस समय संगत जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हाईएस्ट सैलरी मेरी पेंशन के बराबर थी। और संगत जी इसके बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। संगत जी मैं बहुत खुश कि बिना सर्विस के ही मुझे इतनी पेंशन मिल रही थी, जबकि किसी को सर्विस में भी इतनी सैलरी नहीं मिल रही थी। संगत जी आई एम MD इन जनरल मेडिसिन। तो उस समय संगत जी मैंने अपनी प्रैक्टिसेस पूरी फ्री कर दी। और जब मैं गुरुजी के दरबार में जाया करता था तो मैंने वहाँ बहुत कुछ देखा। संगत जी एक बार की बात है, मैं दरबार में गया तो मैंने देखा कि एक जेंटलमैन गुरुजी के पैर दबा रहे थे। गुरुजी ने मुझे देखा और कहा, आ डॉक्टर मिल इनसे। मैं उनके पास गया और संगत जी जैसे ही मैं पास में गया वो साइड में हो गए थोड़े और मैंने उनसे कहा कि सर मैं कर्नल मदन लाल हूँ, आप कौन। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं श्रीधर। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप कहाँ पर हो। तो उन्होंने मुझे कहा, आई एम द चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। संगत जी मुझे लगा कि इनकी पोस्ट तो बहुत अच्छी है। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे कांटेक्ट में आए गुरुजी के। तो वो मुझे कहने लगे कि कर्नल साहब मैं साईं भक्त हूँ। और जब मुझे चेस्ट पेन हुआ तो मैंने जब चेकअप करवाया तो मुझे हार्ट प्रॉब्लम निकली। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा कार्डियोलॉजिस्ट है कोचीन में। और जब मैंने अपने बेटे से बात की तो उसने मुझे कहा कि पापा आप कोचीन आ जाओ, आपका मैं यहीं इलाज करूंगा। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि नहीं, मैं साईं बाबा का भक्त हूँ, मैं सबसे पहले साईं बाबा के दर्शन करने पुट्टपर्थी जाऊंगा और वहीं पर अपना ऑपरेशन करवाऊंगा। उसके बाद मैं पुट्टपर्थी गया और मैंने वहीं पर अपना बाईपास सर्जरी करवाई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जब बाईपास करवा कर आ गया उसके बावजूद भी मुझे बहुत तकलीफ रहती थी और मेरे बहुत सारे जो कलीग्स थे, जो जजेस थे, वो गुरुजी के ऑलरेडी भक्त थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप गुरुजी के पास चलो, वो महापुरुष हैं, आप उनके पास जाओ। और जैसे मैं गुरुजी के पास आया गुरुजी ने मुझे देखते ही कह दिया, ओ भाई तेरा ऑपरेशन ठीक नहीं होया, नुक्स रह गया। और उसके बाद मैंने PGI चंडीगढ़ में जब अपना चेकअप करवाया तो सेम वही फॉल्ट निकला जो गुरुजी ने बोला था। और जब
जब गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया तो उसके बाद से मैं बिल्कुल परफेक्टली फाइन हूँ। संगत जी ऐसा मुझे जज साहब ने उस दिन बताया। और संगत जी इस प्रकार से 33 सेक्टर चंडीगढ़ में बहुत संगत आया करती थी। एक बार की बात है, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा जो उस समय 10th क्लास में था, हम गुरुजी के दरबार पहुंचे। तो मेरी आंटी ने बेटे से कहा कि बेटा गुरुजी को मत्था टेको। और जैसे ही मेरे बेटे ने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने उसकी पीठ पर थप्पी दी और कहा कि जा, तेनू डॉक्टर बना दिया। संगत जी मेरा बेटा 10th क्लास में था, मीडियोकर स्टूडेंट था और कुछ खास नहीं पढ़ता था। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी ने उसे डॉक्टर बनने का आशीर्वाद दिया है, ये कैसे बनेगा। खैर संगत जी, गुरुजी का कहा हुआ कैसे बदल सकता है। अब आप सुनिए कि वो डॉक्टर कैसे बना। संगत जी उसके 10th में 68% आए, 12th में भी लगभग ऐसे ही उसके परसेंटेज थे। तो संगत जी वो मेडिकल कंपटीशन में तो नहीं बैठ सकता था। मैंने उससे कहा कि तुम ग्रेजुएशन करो, एक काम करो, तुम बीकॉम में एडमिशन ले लो। और उसका एडमिशन संगत जी हमने बीकॉम में खालसा कॉलेज में करवा दिया। और उसके बाद संगत जी मेरे बेटे ने 1 साल बीकॉम भी किया। संगत जी उस समय अप्रैल के मंथ में जब सभी प्रकार के कोर्सेज में एडमिशन हो रहे थे, एक लेडी जो कि हमारी जान पहचान की थी और वो नेवी ऑफिसर की वाइफ थी, तो वो मुझे कहने लगी कि डॉक्टर साहब क्या आपने प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया है। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा तो कंपलसरी बोर्ड आउट हुआ है मेडिकल ग्राउंड्स पर। तो वो कहने लगी कि फिर तो आपके बेटे को MBBS में एडमिशन मिल सकती है, आर्मी में कुछ सर्टेन रिजर्व सीट्स होती हैं, उसमें से आपको मिल जाएगी। तो मैंने कहा कि नहीं, जिनके पेरेंट्स वॉर में शहीद हो जाते हैं या जिनके ऊपर टेररिस्ट अटैक होता है या जो इंजर्ड हो जाते हैं या डिसेबल्ड हो जाते हैं, ये सीट उनके लिए रिजर्व होती है। तो वो कहने लगी कि नहीं, आप लोगों के लिए भी होती है, हाँ आपकी कैटेगरी थोड़ी लो होगी। तो मैंने कहा कि नहीं मैडम, ये हमारे लिए नहीं होती है, ये उन्हीं लोगों के लिए होती है। मैडम ने मुझे कहा कि ठीक है आप पता करना। मैंने मन में सोचा कि मैडम को क्या पता होगा, और संगत जी मैंने पता नहीं किया। अब 15 दिन के बाद संगत जी वो फिर मुझे मिली। उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब आपने पता किया। तो मैंने कहा कि नहीं मैडम, वो हमारे लिए नहीं होता है। तो वो मैडम मुझे कहने लगी, डॉक्टर साहब पता करने में कोई हर्ज तो नहीं होता है। मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक हुई उनकी बात, और मैंने मन में सोचा कि हाँ पता करने में तो कोई हर्ज नहीं है। फिर संगत जी मैंने अपने डिपार्टमेंट में पता किया तो मुझे पता चला हाँ ऐसा प्रोविजन है, लेकिन उसकी कैटेगरी लो है। और उन्होंने बताया कि हमारे पास 27 सीट है, और जो कि वॉर और डिफेंस के जो पर्सनल होते हैं उन्हीं के लिए होती है, ये उनके बच्चों के लिए होती है। और 10th और 12th के मार्क्स को जोड़ के इनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, उसके बेसिस पर एडमिशन होता है। अब संगत जी गुरुजी का करिश्मा देखिए, हमने अप्लाई किया और जब इनकी मेरिट लिस्ट बनी तो मेरे बेटे का जो नंबर आया था मेरिट लिस्ट में वो था 27th। और संगत जी मेरे बेटे का MBBS में एडमिशन हो गया। लेकिन मैं सोचता था कि मेरा बेटा पढ़ता तो है नहीं, ये पास कैसे होगा। लेकिन देखिए संगत जी गुरुजी महाराज का कैसा आशीर्वाद था। संगत जी मेरे बेटे के साथ में जो बच्चे पढ़ रहे थे 40 to 45% वो बच्चे फेल हो गए थे। लेकिन मुझे इतना सरप्राइज हुआ कि मेरा बच्चा सारे MBBS की हर एक एग्जाम को उसने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। उसने अपना MBBS गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से किया था। उसके बाद संगत जी मेरे बेटे ने कहा कि मुझे PG करना है, और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उसको एनेस्थेसिया में एडमिशन मिला और उसने अपना MD एनेस्थेसिया में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। और संगत जी जब ये एग्जाम देने जाता था तब मैं इसके साथ रहता था, और संगत जी गुरुजी महाराज हमेशा हमारे साथ थे। सुबह सुबह जब ये एग्जाम देने जा रहा था तो हमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, तो ये मेरे पास आकर कहने लगा कि पापा मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई है। तो मैंने उससे कहा कि बेटा आपको गुरुजी ने ब्लेस किया है, आप इसमें बहुत अच्छे से पास हो जाओगे। इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी रही। ऐसी बहुत सारे सत्संग है संगत जी मेरी लाइफ के। उसके बाद संगत जी 1998 में हमें नहीं पता कि गुरुजी कहाँ चले गए। हमने बहुत लोगों से पूछा कि गुरुजी कहाँ हैं, लेकिन सबका जवाब यही था कि हमें नहीं पता। उसके बाद संगत जी 1-2 साल के बाद मुझे एकदम से फिर याद आया गुरुजी के बारे में कि पता लगाऊं कि वो कहाँ हैं। मैं जनरल आहूजा के घर पर गया, उनसे पूछा कि आजकल गुरुजी कहाँ पर हैं। तो वो मुझे कहने लगे कि मदन लाल गुरुजी अभी दिल्ली में एम्पायर स्टेट में हैं, तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाके गुरुजी की ब्लेसिंग्स लो। संगत जी मैं गुरुजी के दरबार में गया, उनको मत्था टेका, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं ठीक हो गया। और संगत जी आज मैं अपने प्रश्न पर, अपनी बात पर बहुत हंसता भी हूँ कि मैं कितना मूर्ख था कि मैं गुरुजी से पूछ रहा हूँ। मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी आपको याद है कि मैं कौन हूँ, मुझे पहचाना आपने? तो गुरुजी कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब, कर्नल साहब, हार्ट स्पेशलिस्ट। संगत जी गुरुजी महाराज को सब कुछ पता था, वो सब कुछ जानते थे। उन दिनों संगत जी मुझे बुखार भी बड़ा आता था, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि चल तेरा बुखार
बुखार ठीक कर देता हूँ, तुझे कभी बुखार नहीं आएगा। और लकीली संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया। और इस प्रकार संगत जी हम गुरुजी के छोटे मंदिर यानी कि एम्पायर स्टेट जाते रहते थे, कभी कभी महीने में 2 महीने में। लेकिन गुरुजी ने हमारे पूरे परिवार को बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार दिया। संगत जी मेरी 2 बेटियां हैं, जैसे मैंने बताया, दोनों की शादियां हो गई और वो भी गुरुजी महाराज की कृपा से हुई है। संगत जी मेरी छोटी बेटी होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट थी और उसका हस्बैंड भी होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट था। और संगत जी वो दोनों मिलकर अपना एक इंस्टीट्यूट डालना चाहते थे। लेकिन संगत जी उस समय हमारे पास इतने पैसे तो होते नहीं थे। बट संगत जी दे बोथ ईगरली वांटेड टू स्टार्ट देयर इंस्टीट्यूट। तब मैंने उनसे कहा कि चलो गुरुजी के पास, गुरुजी का आशीर्वाद लेकर आते हैं। संगत जी हम लोग गुरुजी के पास गए, दरबार में उनको मत्था टेका और मैंने कहा कि गुरुजी दोनों बच्चे अपना इंस्टीट्यूट डालना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि होटल मैनेजमेंट का? मैंने कहा हाँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा हाँ कर, ऐश करेंगे और करोड़ों में खेलेंगे। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से जब उन लोगों ने अपना इंस्टीट्यूट डाला तो पहले ही साल बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और आज 14-15 साल हो गए संगत जी, आज भी उनका इंस्टीट्यूट है और वो बहुत अच्छे प्रॉफिट पर है। संगत जी ये है हमारे गुरुजी, उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स अनंत है। और जो मेरी लाइफ गुरुजी से मिलने के पहले थी और जो मेरी लाइफ गुरुजी से मिलने के बाद की थी वो बहुत अलग है। संगत जी गुरुजी से मिलने के बाद लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं थी और अगर आती भी थी तो हमें पता ही नहीं चलता था कि वो कब सॉल्व हो जाती थी। संगत जी सत्संग तो बहुत है, लेकिन फिलहाल आज मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपने और भी बहुत सारे गुरुजी के शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत अनिल लखवारा अंकल का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई सत्संग विथ यू ऑल। संगत जी मेरी यात्रा जो गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई है, मैं अपना सत्संग वहाँ से शुरू करता हूँ। संगत जी मेरी यात्रा गुरुजी महाराज के साथ 1994 में शुरू हुई, आज से ठीक 30 साल पहले। उस वक्त संगत जी मैं दिल्ली तिलक नगर में रहता था और मेरी बैकग्राउंड आर्मी से है और काफी सारे मेरे फ्रेंड संगत जी आर्मी में थे। उस वक्त संगत जी मेरे एक फ्रेंड मेजर थे जो कि उस समय पठानकोट में पोस्टेड थे। उस वक्त संगत जी हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, कोई समस्या थी नहीं, लेकिन मेरे मन में एक जो प्रश्न चल रहा था वो मेरे फ्रेंड को पता था। तो एक दिन मेरे फ्रेंड का मेरे पास फोन आया और उसने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, तुम गुरुजी के पास जलंधर आ जाओ। उस समय संगत जी या तो गुरुजी का दरबार डुगरी में था या जलंधर में था। उस समय संगत जी सितंबर 1994 में मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा जो कि 4 साल का था, हम पहली बार गुरुजी के पास उनके दरबार में गए। संगत जी उस समय कोई मोबाइल वगैरह था नहीं। हमने ट्रेन पकड़ी और हम जलंधर पहुंच गए। 12:30-1 बजे तक संगत जी हम जलंधर पहुंचे और वहां से पूछते पूछते हम गुरुजी के पास पहुंच गए। और आज भी संगत जी जलंधर में वो जो स्थान है वो गुरुजी का मंदिर आज भी है, 300 डिफेंस कॉलोनी। संगत जी बहुत ही प्यारा दरबार है, बहुत सुंदर दरबार है। जब हम 12-1 बजे तक वहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि मुश्किल से लगभग वहाँ पे 5-6 संगत बैठी हुई थी, कुछ 4-5 लेडीसें थी और 1-2 कुछ आर्मी के ऑफिसर्स बैठे हुए थे। संगत जी जैसे ही हमने गुरुजी को देखा, पता नहीं संगत जी उनके चेहरे में, उनकी आंखों में क्या चमक थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत डिवाइन लाइट निकल रही हो और उस लाइट को संगत जी हम झेल नहीं पा रहे थे। उनमें से किसी सेवादार ने हमें कहा कि आप लोग बाहर गैलरी में बैठ जाइए। हालांकि संगत जी दरबार में बहुत कम लोग थे और काफी जगह थी। संगत जी बाहर किचन के साथ एक लॉबी टाइप थी, हम तीनों को संगत जी वहाँ बिठा दिया गया। संगत जी हम लोग करीब 1-1.5 घंटा वहाँ बैठे रहे। हमें जल प्रसाद भी सर्व हुआ, हमें चाय प्रसाद भी सर्व हुई और बिल्कुल मध्यम मध्यम आवाज में शब्द कीर्तन चल रहे थे। उस समय संगत जी जो शब्द चला करते थे वो भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले, एक संत अनूप सिंह जी ऊना वाले हैं और भाई हरबंस सिंह जी, इन तीनों के ही शब्द चला करते थे। संगत जी हम वहाँ 1.5-2 घंटे बैठे रहे। फिर कोई संगत आई और हमें कहा कि गुरुजी आपको अंदर बुला रहे हैं। संगत जी हम गुरुजी के पास जब गए तो गुरुजी ने हमें देखते हुए कहा, दिल्ली से आए हो? संगत जी मैं बड़ा हैरान हो गया कि उन्हें कैसे पता कि मैं दिल्ली से आया हूँ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी हम दिल्ली से आए हैं। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि आपके मन में ये इच्छा है, आप ये मांगने आए हो? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी हम यही मांगने आए हैं। तो गुरुजी कहते कि चाहे तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। गुरुजी ने मुझे आगे कहा कि तेरी फलाने मंथ में फलानी डेट को तेरी इच्छा पूरी होगी। मैंने कहा गुरुजी मेरी इच्छा में एक चीज और भी थी। तो गुरुजी कहते कि देने वाला मैं हूँ, मांगने वाला तू है, तुझे मांगना नहीं है, जो मैं तुझे दे रहा हूँ तुझे वही लेना है, बस तू मेरे दरबार में आते रहना।
उसके बाद संगत जी हमारा कनेक्शन गुरुजी महाराज के साथ बहुत स्ट्रांग बन गया। गुरुजी हमारे साथ बातें करते, हंसी मजाक भी करते। कभी संगत जी हमने गुरुजी के साथ गप्पे मारी, उनके चरणों में बैठे रहे, उनकी पैरों को दबाया, उनके हाथों को दबाया, और ऐसे करते करते संगत जी हमारा कब दिन बीत गया हमें पता ही नहीं चला। और उसी दिन संगत जी हमें वापस दिल्ली भी जाना था, हमें ट्रेन भी पकड़नी थी। संगत जी 4-5 बज गए शाम के, तो गुरुजी ने कहा कि हुन जा यार तू, तुझे मैंने जो देना सी और दे दीता, हुन तू दरबार विच आंदरे आकर अपने फैमिली के साथ आते रहना। हम लोग बाहर निकले, टैक्सी करके हम स्टेशन पहुंचे, और संगत जी बिलीव कीजिए हमारे पास कोई टिकट भी नहीं थी, लेकिन हम जैसे स्टेशन पे पहुंचे हमें ट्रेन दिल्ली के लिए लगी हुई मिल गई और हमें विंडो के पास की बढ़िया सीट मिली। और संगत जी हम रात में 11:30-12 बजे तक दिल्ली पहुंच गए। वहां से संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई, और संगत जी 15-20 दिन में हम लोग गुरुजी महाराज के पास जाते रहे। हम गुरुजी के दरबार में जाते रहे, हम वहाँ बैठते थे, गुरुजी हमसे बातें करते थे, ब्लेस भी करते थे, और मेरा बेटा वहाँ खेलता रहता था। संगत जी मैं जब जब दिल्ली से जलंधर गया हूँ और मैं वहाँ से जब भी मैं वापस दिल्ली के लिए आया हूँ, मुझे वापसी में कभी कोई ट्रेन की प्रॉब्लम हुई नहीं। गुरुजी बहुत आराम से हमारा अरेंजमेंट किया करते थे। गुरुजी चाहे हमें कभी भी आज्ञा क्यों ना दे, 4 बजे हो, 4:30 बजे हो, 6 बजे हो, चाहे संगत जी शाम के 7 बजे गुरुजी ने आज्ञा दी हो, संगत जी हमें आज तक ऐसा कोई दिन नहीं रहा कि हमें कभी जगह ना मिली हो या ट्रेन ना मिली हो, और आराम से संगत जी हम दिल्ली 11-12 बजे तक पहुँच जाते थे। और इस प्रकार से संगत जी हमारी गुरुजी महाराज के साथ जर्नी स्टार्ट हो गई और जो चलती रही। एक बार मेरी वाइफ ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप हमें अपना नाम दे दीजिए ताकि हम दिल्ली में आपका मंत्र जाप कर सके, आपका पाठ कर सके। तो गुरुजी ने हमसे कहा कि बस मेरा एक ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चाहे तुम शनिवार को मंदिर जाओ, चाहे कभी भी मंदिर जाओ, चाहे घर में रहो, बस हर समय तुम्हें यही मंत्र जाप करना है। उसके बाद संगत जी जनवरी 1995 का समय आया जब गुरुजी महाराज को हमें ब्लेस करना था। संगत जी गुरुजी को सितंबर 1995 में हमें एक बहुत बड़ी बख्शिश देनी थी, जिसकी शुरुआत जनवरी 1995 से होनी थी। और संगत जी जनवरी से लेकर सितंबर का जो बीच का टाइम पीरियड था, उस दौरान संगत जी हमारा जो तिलक नगर में घर था संगत जी वो बहुत बड़ा था, ऊपर भी कमरे थे, नीचे भी कमरे थे। तो मेरे एक कमरे में संगत जी लगातार गुरुजी की खुशबू आ रही थी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर के कमरे में यानी कि मेरे बेडरूम में पूरे 15 दिन तक गुरुजी की फ्रेग्रेंस रही है। संगत जी जब मैं बेडरूम से बाहर आता वहाँ और भी कमरे होते थे, लेकिन संगत जी मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस जो है वो मेरे कमरे में ही आती थी। और संगत जी जो गुरुजी महाराज को हमें ब्लेसिंग्स देनी थी, उन्होंने अपनी फ्रेग्रेंस के जरिए जलंधर में बैठकर वहीं से रहते हुए हमें दी। और संगत जी उस बख्शिश का फल हमें सितंबर 1995 में मिला। संगत जी हम मांगने तो गुरुजी से अपना सेकंड चाइल्ड गए थे, और जब हम गुरुजी महाराज के पास मांगने के लिए गए तो गुरुजी ने हमें देखते हुए कहा तो जवाक मांगने आया है। संगत जी पंजाबी में बच्चे को जवाक कहते हैं। तो कहने लगे गुरुजी तो बच्चा मांगने आया है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते कि जा तेरी कुड़ी होएगी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। संगत जी मेरे मन में तो कुछ और था। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि जो मैं दे रहा हूँ बस वही होगा, और तुझे बेटी सितंबर 1995 को होगी और इस दिन होगी। संगत जी देखिए कि गुरुजी महाराज की कृपा कैसी रही। हमें तो दूसरा बच्चा चाहिए था और वो हमारे बस में नहीं था। और जो 15 दिन तक संगत जी हमारे बेडरूम में गुरुजी की फ्रेग्रेंस रही, गुरुजी महाराज ने अपने प्रताप से हमें ब्लेस किया, और उस प्रताप के कारण संगत जी मुझे मेरी बेटी सितंबर 1995 में हुई। उन दिनों संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे तो एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि अनिल फलाने दिन और इतने समय के लिए मैं दिल्ली आऊंगा। संगत जी गुरुजी का दिल्ली में डेरा होता था एस ब्लॉक ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू मेरा एक काम करना, मैं दिल्ली में अपना एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि तू ये काम कर कि जितने भी दिल्ली के आउटर एरियाज है वहाँ जाके उनकी लिस्ट तैयार कर, उन एरियाज की लिस्ट तैयार कर, और वो लिस्ट मुझे देना और बताना कि कौन कौन से एरियाज है जहाँ पर बहुत अच्छा मंदिर बन सकता है। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूँ, आप इतना बड़ा काम मुझे क्यों दे रहे हो। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि नहीं ये काम तेरे जुम्मे है, तुझे सर्वे करके लिस्ट बनाना है और मुझे देना है, और दिल्ली में मुझसे मिलना है ग्रेटर कैलाश में। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। संगत जी मैं जब दिल्ली वापस आया तो एक दिन मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली, और उन दिनों संगत जी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। मेरे पास एक वेस्पा स्कूटर था। संगत जी मैंने अपना स्कूटर उठाया और वहां से मेरे घर से मैं सीधे छतरपुर मंदिर की तरफ गया हूँ। और संगत जी छतरपुर मंदिर मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर था। उस समय तो संगत जी वो एरिया बिल्कुल खाली मैदान जैसा था, और मेरे पास एक छोटी सी पॉकेट डायरी हुआ करती थी। मैं एक एक डीलर से मिलता गया और उन एरियाज को नोट डाउन करता गया। वहाँ जितने भी संगत जी फार्म हाउस थे मैंने सर्वे किया और उनको नोट डाउन किया। और आज जहाँ गुरुजी का बड़ा मंदिर है उससे थोड़े आगे तक का सारा एरिया मैंने सर्वे किया, उनको नोट डाउन किया। उसके बाद संगत जी मैं वहाँ से वापस छतरपुर
जलालपुर आया। उसके बाद संगत जी मैंने महिपालपुर तक का एरिया कवर किया। उसके बाद संगत जी मैंने नजफगढ़ कवर किया और ऐसा करते करते संगत जी शाम के 5-6 बज गए और मैंने देखा कि मैंने काफी सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है। और संगत जी तब मुझे याद आया कि कल रात में जब मैंने घर पे स्कूटर खड़ा किया था तब तो स्कूटर में पेट्रोल ही नहीं था। मेरे स्कूटर में तो रिजर्व लगा हुआ था और संगत जी मैं पेट्रोल डलवाना भूल गया था। और उस दिन संगत जी मैंने अपने घर से 100-125 किलोमीटर तक का रास्ता कवर किया था। और संगत जी जब सर्वे करने के बाद जब मैं घर पहुंचा तब भी मेरे स्कूटर में रिजर्व ही लगा हुआ था। ऐसे संगत जी गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर होती थी। और संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी को मुझसे कुछ भी काम नहीं करवाना था। उन्हें तो बस मुझे ये दिखाना था कि देख मेरे अंदर कितनी पावर्स है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और संगत जी जो मेरे साथ हुआ है वो तो कई बड़ी बड़ी संगत के साथ हुआ है। बिना पेट्रोल से संगत जी उनकी गाड़ियां जलंधर से लुधियाना तक गई है, चंडीगढ़ तक गई है। संगत जी ये तो तब की बात है जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे। 2011 की बात बताता हूँ संगत जी कि जब भी मैं अपने घर से तिलक नगर से गुरुजी के बड़े मंदिर जाया करता था, संगत जी मेरी गाड़ी में कभी भी पेट्रोल या सीएनजी कभी खत्म नहीं हुई और ना कभी कम पड़ी। संगत जी तिलक नगर से बड़ा मंदिर 40 किलोमीटर दूर था और मैं जितनी बार भी गया हूँ उतनी बार मैं सीएनजी फुल करवाता था। और संगत जी फुल करवा के जब भी मैं अपने ऑफिस जाया करता था, मेरा ऑफिस था पालम एयरपोर्ट एयर इंडिया का, और जब जब मैं ऑफिस जाता संगत जी मेरी सीएनजी की लाइट कम हो जाती थी। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब जब अपने घर से गुरुजी के दरबार में गया हूँ मेरी गाड़ी की मेरी सीएनजी की लाइट कभी कम नहीं हुई। और जब मैं गुरुजी के दरबार पहुँचता, दर्शन करता, लंगर करता और वापसी जब लौटता तब संगत जी मेरी सीएनजी की लाइट कम हो जाती। संगत जी ये गुरुजी महाराज का हमारे लिए आशीर्वाद था, उनकी ब्लेसिंग्स थी। संगत जी अब मैं आपको 2011 का डुगरी मंदिर का सत्संग सुनाता हूँ। संगत जी उस समय मैं एयर इंडिया में काम करता था और उस समय संगत जी मैं अपनी जॉब को चेंज करना चाहता था और संगत जी वो सब कुछ डन हो चुका था। उसके पहले संगत जी हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम डुगरी मंदिर जाएंगे, गुरुजी का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद ही हम इस काम को फाइनल करेंगे। संगत जी 2 अक्टूबर 2011 की बात है। उस दिन रविवार था और हम लोग संगत जी रात में निकले और अगले दिन संगत जी हम लोग करीब 8 बजे डुगरी पहुंच गए। संगत जी उस समय डुगरी में इतनी भीड़ नहीं रहा करती थी जितनी संगत जी आज भीड़ होती है, लाइनों में लगना पड़ता है, वैसी भीड़ तब नहीं हुआ करती थी। संगत जी सबसे पहले हम लोग पहुंचे थे और एक अंकल को और आना था जिनका नाम था राजेश खन्ना अंकल। और संगत जी वो इंडियन रेलवेज में काफी अच्छी पोजीशन पर थे और वहाँ पर रमा बहल आंटी भी थी जो काफी संगत उन्हें जानती भी हैं, जो आज गुरुजी के पास हैं। और संगत जी रमा बहल आंटी उस समय मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी वहाँ का। संगत जी आप में से किसी ने भी डुगरी मंदिर देखा होगा तो जो डुगरी मंदिर में जो ऊपर हॉल है वो काफी लंबा सा था। हम लोग हॉल में पीछे जाकर के बैठ गए। उसके बाद संगत जी वो अंकल आए, वो आंटी आए, उन्होंने गुरुजी के दरबार को फ्लावर से सजाया। संगत जी हम लोग वहाँ पीछे बैठे हुए थे और तभी संगत जी रमा आंटी ने हमें बुलाया और कहा कि अंकल दिल्ली से आए हो। संगत जी हम काफी हैरान हुए कि इन्हें कैसे पता। कि रमा आंटी ने बोला कि अंकल एक काम करो आप भी सेवा दो। बोलकर ठीक है आंटी। फिर संगत जी बातें करते करते आंटी मुझे कहती है कि अंकल किसी खास काम से आए हो। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी। तो आंटी मुझे कहती है कि अंकल एक काम करना, अगर आप यहाँ से जाकर रिजाइन करने वाले हो तो रिजाइन मत करना। ये गुरुजी का मेरे को आपके लिए मैसेज है, आप जिस काम के लिए आए हो वो काम तो करना, लेकिन आप अपना रेजिग्नेशन बिल्कुल भी मत देना वरना आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। मुझे आंटी की बात सुनकर बड़ी हैरानी हो गई। मुझे लगा कि आंटी को कैसे पता। तो आंटी कहने लगी कि नहीं मुझे गुरुजी का मैसेज हुआ था। उसके बाद संगत जी मैं दिल्ली गया, जो काम मुझे करना था वो मैंने किया। उसके बाद संगत जी मैंने अपने बॉस को अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया और उनसे कहा कि इस लेटर को आप अपने पास रखोगे, आप इसे आगे फॉरवर्ड मत करना। संगत जी वो मेरे बहुत अच्छे बॉस थे जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उसके बाद संगत जी मैंने 1 महीने की छुट्टी ली और जो भी मुझे काम करना था वो मैंने किया। बट संगत जी फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मेरा वो काम नहीं हुआ। और संगत जी उसके 1 महीने बाद जब मैंने अपनी वापस कंपनी को ज्वाइन किया तो मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दिया। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे बचा लिया। संगत जी गुरुजी महाराज मुझे वहां से बचाकर लेकर आए जहां पर मेरी लाइफ काफी स्ट्रगल वाली हो जाती, या हो सकता कि संगत जी मुझे उसके लिए बहुत कुछ फाइनेंशियली करना पड़ता। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी का भी शुक्राना किया और फिर मैंने रमा आंटी को फोन करके उनका भी थैंक यू कहा। और उसके बाद संगत जी हमारी जर्नी चलती रही। संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी के तो बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा से आप सबके साथ वो सारे सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम पंजाब से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय। शिव
शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से हूँ। सभी गुरुपा की प्यारी प्यारी लाडली संगत जी को बहुत ज्यादा प्यार भरी जय गुरु जी। हैप्पी लोहरी। आई विश गुरुपा की जबरदस्त ब्लेसिंग्स की मेहर ऐसी हो जाए कि सारे दुख दर्द ऐसे गायब हो जाए जैसे कभी कोई दुख दर्द था ही नहीं। कभी पास्ट लाइफ याद भी करना चाहें तो खुशियाँ इतनी जबरदस्त हो कि पास्ट कभी याद ही ना आए। हम जितना चाहें उतना ऊंचा उड़े पर हमारे पैर जमीन पर ही रहे और पूर्ण श्रद्धा और शुक्राना से भगवान महाशिव और महाशक्ति के चरणों में सदा ही हमारा सिर झुका रहे। अहंकार, घमंड, ईगो जैसे घटिया चीज जब हम दूसरों के अंदर देखते हैं तो हमारा मन उस शख्स के प्रति नफरत से भर जाता है, तो वो बुराई हम अपने अंदर तो कतई नहीं चाहते हैं। ऐसी चीजें भगवान से दूर ले जाती हैं। संगत जी, हमें तो यह भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमने भगवान को नहीं, भगवान ने हमें चुना है। बेशक संगत जी, हमने इस जन्म में या पिछले जन्मों में जाने अनजाने कितनी भी गलतियां की हैं या पाप किए हैं, जिसके लिए बहुत अफसोस होता है कि काश कोई पाप या गलती ना हुई होती। संगत जी, फिर भी कहीं न कहीं कुछ तो हमारे अंदर ऐसा कोई नेक दिल या नेक कर्म अच्छा होगा कि हमें खुद भगवान कीचड़ से निकालने के लिए आए हैं। मैं गुरुपा की बहुत आभारी हूँ। संगत जी, भगवान ने मुझे बहुत ही खराब जिंदगी से और धर्म, ईमान, इंसानियत से गिरे हुए नाशुक्रे, एहसान फरामोश, घटिया किस्म के रिश्तेदारों से बचाया है। उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। भगवान सदा सदा ही उन लोगों को हमेशा मुझसे दूर रखे। गुरु जी कहते हैं, पुत्र तेरे हर एक पल की भरपाई होगी। पुत्र मेरी गल मान ले, काम होने तो पहले ढिंडोरा ना पिटी, नहीं तो तेरे आसपास दे लोग बाधा डालेंगे और सारे तेरे ते जल देने। तू उसतो दूर रहा कर, तेरा काम एवन बनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी तबीयत काफी दिनों से खराब थी। मेरा पेट बहुत खराब था और संगत जी, मेरे रूम में मेरे बेड के सामने की दीवार पर एक नन्ही सी बटरफ्लाई बैठी हुई थी। 2-3 दिन तक संगत जी, जब तक मेरी तबीयत खराब थी वो दीवार पर ही थी और मैं हैरान हो रही थी कि ये हिल क्यों नहीं रही है, क्या इसे भूख भी नहीं लग रही। और चौथे दिन संगत जी वो मर गई और अचानक ही संगत जी मेरा पेट भी ठीक हो गया। शायद मेरा कोई कष्ट उसने अपने ऊपर लिया हो। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। लख लख शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तो और संगत जी, दूसरे रूम में मेरे बेटे की भी बहुत तबीयत खराब थी और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके कमरे की दीवार पर भी बटरफ्लाई थी और संगत जी वो बटरफ्लाई वहां भी मर गई और मेरा बेटा तुरंत ठीक हो गया। संगत जी, तो गुरुपा ही जाने कि मेरी जो भी हालत है, मेरी जिंदगी में जो भी चल रहा है, वो सब क्या हो रहा है। कभी तो संगत जी बड़ी खुशियां, बड़े गिफ्ट पर 2 दिन की खुशियां होती और उसके बाद भयंकर कलेश, लड़ाई झगड़ा। गुरुपा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे अरदास करती हूँ कि ब्लैक मैजिक करने वालों को कुछ तो करो, बचा लो मुझे। बर्दाश्त की हद कब की पार हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से जीने की तमन्ना जागी है। फिर दोबारा मैं उसी दलदल में नहीं जाना चाहती। आप ही ने मुझे उस दलदल से निकाला है और मैं अभी भी बहुत डरी हुई हूँ उन तकलीफों से। गुरुपा, मुझे पूरी तरीके से बाहर निकालो। मैं अपने अंदर ही बंद पड़ी हुई हूँ, मुझे मेरे अंदर से बाहर निकाल दो। अब बहुत दम घुटता है। गुरुजी, मेरी 49 साल की सारी जिंदगी वेस्ट हो गई है। मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, तभी मुझे लूजर समझते हैं। गुरुजी, मैं और आप ही जानते हैं कि आपकी बेटी में कितने हुनर और काबिलियत है। मैं अपनी बची हुई जिंदगी को भरपूर जीना चाहती हूँ, कुछ करके अपना नाम कमाना चाहती हूँ, सारी दुनिया का प्यार और ब्लेसिंग्स कमाना चाहती हूँ। गुरुपा, मैं अपने जीवन को मूल्यवान बनाना चाहती हूँ। आप जो मुझे प्यार देते हो उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे मेरा वजूद बताया, मेरे अंदर जीने की उमंग जगाई। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग मैं यही विराम करूंगी और बहुत जल्दी गुरु जी की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।